और काफिला उनका लगातार आगे बढ़ते हुए, ये इस वक्त सीधी तस्वीरें लाल किले से हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अपने संबोधन में उन तमाम बिंदुओं को, जो हर बिंदु जो आपने सोचे होंगे, जो आपके जहन में रहे होंगे कि क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात रखेंगे, तो उन हर पहलुओं को, उन हर बिंदुओं को छूते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और कहा भी कि भारत की ताकत दरअसल क्या है। भारत की ताकत विविधता है, कोई क्षेत्र जो है वो पीछे नहीं छूट सकता है। आने वाला समय जो है वो किस तरह से टेक्नोलॉजी का है, जनसांख्यिकी हो, लोकतंत्र, विविधता, ये त्रिमूर्ति देश के सपनों को साकार करने की शक्ति है। ये प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया। ये कहा गया कि देश में अवसरों की कोई कमी नहीं है, अनंत अवसर प्रदान करने की जो क्षमता है वो दरअसल भारत में है, वो दरअसल देश में है। और इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब भारत के वीरों ने देश की आजादी की लौ को जलाए ना रखा हो। ना केवल इतना, बल्कि वो गारंटी, जिस गारंटी को हम हर मंच से सुनते रहे हैं सुचरिता, वो गारंटी आज फिर दिलाते हुए, उस विश्वास को देशवासियों को फिर दिलाते हुए कि आने वाले 5 साल में देश के पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में मतलब अपनी जगह वो लेगा और ये पक्की जगह लेगा। और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ते हुए, और जैसा हम चर्चा कर रहे थे हिमानी, कि अब जो दर्शक दीर्घा है, जहां पर लोग बैठे हुए थे, जहां गणमान्य अतिथि हैं, उन्होंने उसका जिक्र भी किया अपने भाषण में कि जो पहले गांव हैं वहां से तकरीबन 600 लोग पहुंचे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन गाँव से लोग आए हैं, उन्हें खास निमंत्रण गया। उन्होंने कहा कि बहुत दूर से आए हैं लोग और इस खास आयोजन के लिए आए हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तकरीबन 1800, जिसका आपने जिक्र किया, किसान भी हैं उसमें किस तरह से वो श्रमिक हैं जिन्होंने न सिर्फ संसद के इस नई इमारत के निर्माण में वो लोग लगे रहे, बल्कि योगदान दिया है बदलती हुई तस्वीर में भारत की। अब प्रधानमंत्री वहां उतर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं, जो खास सफेद पोशाक में वहां बैठे हुए हैं, शायद उनके बीच जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उनसे मिलने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए। क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा शक्ति से भरपूर लबरेज है हिंदुस्तान, हमारा देश, तो उसी युवा शक्ति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। देखिए सफेद पोशाक में एनसीसी कैडेट्स, जिनके बीच अब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। There he is. और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है और वो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से उस हौसले को बढ़ाते हुए, हमेशा ये एक मंत्र जाहिर तौर पर इन बच्चों को भी वहां से मिलता है। और ये यहाँ पर मौजूद हैं, ये बच्चे जो इस वक्त मौजूद हैं उनके पास, और मेरे ख्याल से ये आगे दर्शक दीर्घा में ये लड़कियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, पीछे फिर वो जो छात्र, जो दूसरे छात्र हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और सभी को देखिए आप वेव करते हुए चल रहे हैं आगे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सभी का अभिवादन भी स्वीकार यहां पर कर रखे हैं। और उनके बीच में, और हमेशा ही शायद हमको इस तरह की जो तस्वीरें होती है उनका इंतजार रहता है, कभी जब वो बच्चों के बीच चले जाते हैं या इस तरह से जब वो इन कैडेट्स के बीच में यहां पर पहुंच रखे हैं, और सभी को हाथ हिलाते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए भी, और साथ ही साथ उनसे कुछ बतियाते हुए, कुछ मंत्र उनको देते हुए, कुछ उनसे पूछते हुए। इसके बाद हम उनसे पूछेंगे उन बच्चों से कि प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा, आपसे क्या बोले वो जब आपके बीच थे। उनमें से कई जो बच्चे हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं, अभी उनके सामने मीडिया के माइक्स होंगे, हम उनसे पूछेंगे प्रधानमंत्री क्या मंत्र उन्हें दे रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास होती हैं और सोचिए उन लोगों के लिए कितनी खास है। वो जाके घर में बताएंगे प्रधानमंत्री मेरे बगल में आकर रुके थे और मुझे हमसे ये कहा था। और देखिए कि बिल्कुल ऊर्जावान बच्चों के बीच सीढ़ी पे दौड़ लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये जी, मेरे जनरल सोई।